बदलापुर में स्कूल के एक हाउसकीपिंग स्टाफ द्वारा 4 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न मामले से हर कोई वाकिफ है। बदलापुर के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, रेलगाड़ियां रोक दी, व्यापक आक्रोश था और आईएसएच न्यूज़ ने स्थिति पर बड़े पैमाने पर रिपोर्ट की। हाल ही में अक्षय की पत्नी ने खुलासा किया कि वह एक अच्छे पति नहीं थे और उन्होंने सिर्फ 5 दिन बाद ही उन्हें छोड़ दिया था। ये खबर काफ़ी चर्चा में है। 23 सितंबर 2024 को पुलिस वैन में अक्षय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे यह सवाल उठ रहा था कि पुलिस उसे कहां ले जा रही थी। जब अक्षय बदलापुर मामले में जेल में थे, तब उनकी पूर्व पत्नी ने उनके खिलाफ प्राकृतिक यौन संबंध, बलात्कार आदि की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती थी। हालांकि मामला बदलापुर पुलिस में नहीं बल्कि ठाणे क्राइम ब्रांच में दर्ज किया गया था। जब पुलिस अधिकारी अक्षय को पुलिस वैन में ले जा रहे थे, अक्षय ने एक पुलिस अधिकारी की बंदूक छीन ली और पुलिसकर्मियों पर गोली चला दी। एक पुलिस अधिकारी पैर में घायल हो गया और उन्होंने आत्मरक्षा में अक्षय पर जवाबी गोलीबारी की, जिससे अक्षय की मौत हो गई। घटना तो आप सभी जानते हैं। आपने सोचा होगा कि अक्षय के शव को पोस्टमार्टम के लिए कलवा अस्पताल ले जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया होगा, है ना? नहीं, 29 सितंबर 2024 तक उनके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया गया और दाह संस्कार के बजाय उन्हें दफन किया गया। अजीब, दफनाया गया। उसका नाम अक्षय शिंदे था और वह हिंदू महाराष्ट्रियन था। उनका अंतिम संस्कार करने के बजाय दफनाया क्यों गया? यह एक दिलचस्प कहानी है। अक्षय बदलापुर का रहने वाला था और उसकी मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार बदलापुर में ही किया जाना चाहिए था। हालांकि इस बात को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ कि उनके शव को बदलापुर नहीं लाया जाना चाहिए। चूंकि बदलापुर ने इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने उसे दफनाने के लिए मुमरा, कलवा, ठाणे आदि जैसे स्थानों की खोज की, लेकिन उन स्थानों में भी गिरावट आई। कोई नहीं चाहता था कि अक्षय को उनके स्थान पर दफनाया जाए, क्योंकि वह 2 छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार के जघन्य अपराध में शामिल था। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना, मनसे आदि के कई नेताओं ने विरोध करते हुए कहा कि अक्षय को उनके इलाके में नहीं दफनाया जाना चाहिए। कई स्थानों, विशेष रूप से बदलापुर ने उन्हें दफनाने की जगह देने से इनकार कर दिया। बदलापुर के बीजेपी विधायक ने कहा, अगर अक्षय को बदलापुर में दफनाया गया तो लोगों का गुस्सा और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने 2 छोटी लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया था। इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति थी कि अक्षय को कहां दफनाया जाए। इसके बाद अक्षय के परिवार के उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, जिसने पुलिस को दफनाने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश करने का निर्देश दिया। लंबी तलाश और कई बार मना करने के बाद आखिरकार पुलिस को उल्लासनगर के शांतिनगर श्मशान घाट मिल गया। पुलिस ने कब्र खुदवा दी। हालांकि जैसे ही इसकी खबर स्थानीय लोगों को लगी, तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और खोदी गई कब्र को भर दिया। कब्र को फिर से खोदा गया और स्थानीय लोगों ने इसे एक बार फिर भर दिया। बाद में दोपहर में दोबारा कब्र खोदने के लिए जेसीबी लगाई गई। गुस्साए स्थानीय लोगों ने विरोध किया और इसके चलते पुलिस ने उनमें से कई को गिरफ्तार किया। स्थानीय लोगों ने अक्षय को वहां दफनाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिरकार अक्षय को दफनाया गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अक्षय के शव को निकालकर पास के नाले में फेंकने की भी धमकी दी। अधिकारियों ने अब सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं और
दफन स्थल पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ये सबूतों को नष्ट होने से रोकने के लिए है, क्योंकि अक्षय का मामला अभी भी जांच के अधीन है। घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहुत अजीब। बदलापुर के स्थानीय लोग अक्षय से पूरी तरह नफरत करते हैं और बस यही चाहते हैं कि वह नरक में सड़े। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन अक्षय के परिवार ने कहा कि वे दफनाने की प्रथा का पालन करते हैं। परिवार के करीबी सूत्रों ने कहा कि उसके माता पिता दफनाने पर जोर दे रहे हैं ताकि अक्षय की हत्या की चल रही जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर वे शव को कब्र से निकाल सकें। कुछ संस्कृतियों में एकल पुरुषों यानी अविवाहित या तलाकशुदा को दफनाया जाता है। कहानी के बहुत सारे पहलू कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अक्षय के पिता ने पुलिस सुरक्षा की गुहार लगाई है, क्योंकि उन्हें स्थानीय लोगों से धमकियां मिल रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्षय की मां ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनके बेटे ने कभी किसी के साथ मारपीट नहीं की है। इसलिए स्थानीय लोगों ने उनके परिवार को धमकी दी और उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई। शांतिनगर निवासी शर्मिला कुमार ने कहा कि वे अपने समुदाय में एक अपराधी को दफनाने की अनुमति क्यों दें। उसने कहा कि अगर बदलापुर में उसके अपने लोग उसे मना कर रहे हैं तो वह अंतिम संस्कार के लायक नहीं है। भाजपा नेता अक्षय को बदलापुर में दफनाने का समर्थन नहीं करते। यह कोई दूसरी जगह पर स्वीकार्य है, लेकिन बदलापुर में नहीं, क्योंकि इससे बुरी यादें ताज़ा हो जाएंगी, शांति भंग हो जाएगी और उनका स्थान गंदा हो जाएगा। एक अन्य निवासी जमील शेख ने कहा कि अक्षय एक अपराधी था, तो उसे बदलापुर में क्यों दफनाया जाए और उसकी मिट्टी क्यों बर्बाद की जाए। स्थानीय लोग अक्षय से काफ़ी नाराज़ हैं। उसे दफनाया जाना चाहिए, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसकी इजाज़त नहीं दी। एक चौंकाने वाली कहानी जो हम पहली बार देख रहे हैं।